बड़ी खबर आपको बताएंगे। केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। मनोज रावत होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। थोड़ी देर में प्रत्याशी की हो जाएगी घोषणा। आधिकारिक घोषणा की बस अब देरी है, जो कि थोड़ी देर के बाद हो जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व ने मनोज रावत के नाम पर दे दी है हरी झंडी। मनोज रावत रह चुके हैं पूर्व विधायक। पिछले चुनाव में नंबर 3 पर थे खिसके, लेकिन अब एक बार फिर से दांव लगाया कांग्रेस ने मनोज रावत के नाम पर। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का दावा है कि कुछ ही देर में आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी प्रत्याशी के नाम की। तो इस नाम को लेकर जो चर्चा की जा रही थी, मनोज रावत को कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करने जा रही। संदीप पांडे और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, क्या ये जानकारी पूरी तरह से सच्ची है कि मनोज रावत होने जा रहे हैं कैंडिडेट कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, और थोड़ी देर के बाद औपचारिक ऐलान इसका कर दिया जाएगा? बिल्कुल, कांग्रेस ने केदारनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी तय कर दिया है। मनोज रावत के नाम पर केंद्रीय टीम ने मुहर लगा दी है और इसकी सूचना प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज दी गई है और कुछ ही देर में मनोज रावत के नाम से आधिकारिक पत्र भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि मनोज रावत पूर्व विधायक कांग्रेस के रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में वो तीसरे नंबर पर खिसक के आ गए थे। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस ने अपने पुराने कार्यकर्ता और पूर्व प्रत्याशी पर मुहर लगा दी। लेकिन मनोज रावत को लेकर प्रदेश कांग्रेस का एक धड़ा विरोध में था। वो दूसरे कैंडिडेट को आगे कर रहा था, क्योंकि मनोज रावत पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर खिसक गए थे और उनसे ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी। यही सवाल है कि पिछला रिकॉर्ड उनका बहुत खराब रहा है, उससे पहले के चुनाव के मद्देनजर भी। लेकिन ऐसे में कांग्रेस ये बहुत बड़ा दांव खेलने जा रही है मनोज रावत के नाम पर। संदीप, बिल्कुल, क्योंकि मनोज रावत के साथ जो है प्रदेश की जो दिग्गज नेताओं की कांग्रेस की लॉबी थी, वो मनोज रावत के साथ खड़ी रही। स्थिति ये थी कि कुलदीप सिंह रावत जो पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़े थे, उनसे ज्यादा वोट पाए थे 22.11%, जबकि मनोज रावत 20.68% वोट पाए थे। जबकि बीजेपी की जो विधायक जीती थी दिवंगत शैला रानी रावत, उन्हें 36.05% वोट मिले थे। ऐसे में मनोज रावत के जो वहां के उत्तराखंड के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वो मनोज रावत के पक्ष में थे। और तमाम जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता थे, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर सर्वे किया, अन्य बातों को कार्यकर्ताओं से बात की, वो दूसरे कैंडिडेट के लिए वोट देने प्रत्याशी घोषित करने के। संदीप, एक सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये भी है कि जो बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पास चेहरे ही नहीं है उम्मीदवार के नाम पर घोषित करने के लिए। तो क्या ऐसे में ये भी मान के चलें कि ये उसी का नतीजा है कि शायद चेहरे ना हो और इसी वजह से पुराने प्रत्याशी पर ही दांव खेला जा रहा हो? बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस ने सोचा कि जो नाम क्षेत्र की जनता के बीच चर्चित है उसको आगे बढ़ाया जाए, क्यों नए चेहरे नहीं है, इसलिए तीसरे नंबर वाले कैंडिडेट को आगे किया। इसके अलावा कांग्रेस में मनमुटाव भी काफी जैसे चुनाव। नजर बनाए रखिएगा संदीप, ये बड़ी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।